जय भगवान राधे कृष्णा। दोस्तों स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। सो आज की वीडियो में अगर आप रोमन रेंस के फैन हो, अगर आप ट्राइबल चीफ के फैन हो, तो आपके लिए वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। रोमन रेंस के फ्यूचर प्लान्स, रोमन रेंस का रिटर्न कब होगा, रोमन रेंस का क्या होगा, आगे किस तरह से स्टोरी लाइन चलेगी, सारा को डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए पूरी वीडियो देखना। सबसे पहले बात करूं रोमन रेंस। देखिए 1316 दिनों का टाइटल रिंग एंड हो चुका है। रोमन रेंस ने टाइटल 2020 पेबैक में जीता था और रेसलमेनिया 40 में एंड हो चुका है इसका, और कोडी रोड्स ने इसका एंड किया है। और रोमन रेंस द ग्रेटेस्ट टाइटल होल्डर की लिस्ट में नाम उसका जुड़ चुका है और बहुत अच्छी बात है। अब जो लोग आप सब रोमन रेंस के फैन हैं, आप सब सोच रहे हैं कि भाई साहब हम इंडिया में रहते हैं, बिकॉज इंडिया में रोमन रेंस के फैन बहुत हैं, और इंडिया वालों ने तो भाई साहब ये कह दिया है कि हम WWE कंपनी देखेंगे ही नहीं, बिकॉज अगर आपने रोमन रेंस को हरा दिया तो हम उसे कभी नहीं देखेंगे। और यार मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि रोमन रेंस कभी नहीं हारा। रोमन रेंस बहुत बार हारा है और बहुत बार उसने स्टैंड अप किया है, जीता भी है। और इस बार की चीज बहुत अलग थी, बिकॉज इस बार रोमन रेंस एक लंबा चैंपियन था और वो हारा है, फैंस को बुरा लगा है। बिकॉज अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अब रोमन रेंस को फील हो रहा होगा कि भाई साहब इतनी लंबी रिंग को तोड़ना कैसा लगता है। बिकॉज आपको बताऊं रोमन रेंस ने खुद एक रिंग को तोड़ा था। आपको याद होगा ब्रॉक लेसनर ने यूनिवर्सल टाइटल होल्ड किया था 503 दिनों तक। वो लंबा टाइटल रिंग किसने तोड़ा था? रोमन रेंस ने। तो ब्रॉक लेसनर को जो फील हुआ तो उस वक्त आज वो रोमन रेंस को फील हो रहा होगा कि जब लंबा रिंग चल रहा हो और उसको तोड़ दिया जाए तो कैसा लगता है। समझ सकते हो आप। सो ये बात तो अलग होगी, ये जस्ट अ जोक था, लेकिन रोमन रेंस का टाइटल रिंग एंड हो चुका है। आप इसका मतलब ये नहीं कि रोमन रेंस का एंड हो चुका है। मैं आपको बता दूं रोमन रेंस अभी WWE कंपनी में 1 साल तो रहेगा। जी हाँ, लोग कह रहे हैं कि 4-5 साल रहेगा। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। रोमन रेंस का लास्ट जो फ्यूड चलने वाली है वो है ब्लड लाइन के साथ, यानी कि अपने ही भाइयों के साथ। अब दोस्तों बात करें रोमन रेंस की स्टोरी क्या होने वाली है। दोस्तों देखिए एक बात तो क्लियर है कि रोमन रेंस का अब हील टर्न खत्म हो चुका है। रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ वाला गिमिक खत्म हो चुका है, हेड ऑफ द टेबल खत्म हो चुका है। बिकॉज रोमन रेंस के बाद जब टाइटल ही नहीं है तो वो कहेगा ट्राइबल चीफ, वो कहेगा हेड ऑफ द टेबल, वो कहेगा चैंपियन, वो कहेगा टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, रोमन रेंस लिख के ले लो, अब रोमन रेंस लिख के ले लो, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं ये बात। और आपको पता है जब कल्ट ऑफ रेसलिंग यानी कि मैं जब ये बात कहता हूं कि आप लिख के ले लो, तो आप लिख लिया करो कि रोमन रेंस आज के बाद WWE कंपनी में किसी भी प्रीमियम लाइव इवेंट को मेन इवेंट नहीं कर पाएगा। रेसलमेनिया भूल जाइए। रोमन रेंस ने आई थिंक 9वीं बार ये रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया या 8वीं बार किया पता नहीं, लेकिन रोमन रेंस अब कभी भी रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं कर पाएगा, किसी भी इवेंट को मेन इवेंट नहीं कर पाएगा। हाँ, जिस इवेंट में कोडी रोड्स ना हुआ उसमें रोमन रेंस का मेन इवेंट होगा। बिकॉज मैं आपको बता दूं रोमन रेंस मेन इवेंट इसीलिए करता था बिकॉज उसके पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप थी, समझ रहे हो। लेकिन अब वो चैंपियनशिप कोडी रोड्स ने जीत लिया और ट्रिपल एस ने क्लियर कट बोल दिया कि कोडी रोड्स इज आवर लीडर, और इतना बड़ा लीडर है तो यानी कि अब सारे प्रीमियम लाइव इवेंट, चाहे वो बैकलैश हो, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग हो, मनी इन द बैंक हो, समर स्लैम हो, बैश इन बर्लिन हो, क्लैश एट द कैसल हो, रेसलमेनिया 41 हो, सॉरी रेसलमेनिया 41 का भी नहीं बात करूंगा बिकॉज वो दूर है, अभी वहां पे सैम लास्ट भी कर सकता है, वही करेगा। लेकिन बात करें अभी तई तो भाई साहब कोडी रोड्स यहाँ पे क्लियर कट सारे प्रीमियम लाइव इवेंट को मेन इवेंट करेगा, समझ रहे हो। अब रोमन रेंस खत्म हो चुका है, रोमन रेंस का मेन इवेंट करना खत्म हो चुका है। अब लेकिन आगे की स्टोरी चलेगी क्या? दोस्तों देखिए, आप पॉल हेमन रोमन रेंस के साथ है, इसका मतलब ये नहीं कि पॉल हेमन रोमन रेंस को छोड़ देगा, बीट्रे कर देगा, बिकॉज रोमन रेंस टाइटल हार चुका है। क्या ब्रॉक लेसनर टाइटल नहीं हारा? ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 31 में टाइटल हारा था, उसके बाद पॉल हेमन ने उसका चार्ज छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? बिकॉज ऑफ ब्रॉक लेसनर है, वो बिना टाइटल के भी ब्रॉक लेसनर है। इसलिए रोमन रेंस भी अब उस कैटेगरी में आ चुका है जब रोमन रेंस को किसी टाइटल की जरूरत नहीं है। रोमन रेंस को अपना नाम प्रूव करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए किसी भी टाइटल की जरूरत नहीं है भाई। इसलिए पॉल हेमन और रोमन रेंस का बिट्रे तो मुझे नहीं लगता होगा। अगर रोमन रेंस का फेस टर्न भी होता है तब भी पॉल उसके साथ ही रहेगा, क्लियर कट बोल रहा हूं। अब दोस्तों बात करेंगे इस फ्यूड चलेगी कैसे। दोस्तों देखिए रोमन रेंस आपको अब नहीं देखने को मिलने वाले। आई थिंक आप मान लीजिए मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है समर स्लैम, जी हाँ, एज एन ओपिनियन माई, बिकॉज ट्रिपल एस ने क्लियर कट बोलते हैं कि ये न्यू एरा है और ये न्यू एरा को मैं कंट्रोल करूंगा, और यहाँ पे वही सुपरस्टार मेन इवेंट करेंगे जो नए सुपरस्टार है, यानी कि अब पुराने सुपरस्टार को मेन इवेंट नहीं दिया जाएगा, समझ रहे हो आप।
सो रोमन रेंस यहाँ पे समर स्लैम में रिटर्न करेगा अपना। और आपको बता दो समर स्लैम के लिए एक बहुत बड़ा मैच अनाउंस है, वो मैच है द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स। जी हाँ, ये मैच आपको समर स्लैम में देखने को मिल सकता है। और इस मैच के रूमर चीजें कैसे होंगी सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज की डेट के हिसाब से रोमन रेंस आपको समर स्लैम में ही रिटर्न कर देखने को मिलने वाला है। अब वहां पे आके वो क्या करता है या समर स्लैम से पहले क्या करता है। वैसे समर स्लैम से पहले रोमन रेंस एक स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज है, अब वहां वो आता है या नहीं देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन उससे पहले रोमन रेंस एडवर्टाइज नहीं है, तो रोमन रेंस को आप 3-4 महीनों के लिए भूल जाइए, अगस्त से पहले भूल जाइए, क्लियर कट। बिकॉज कोडी रोड्स को बिल्ड करना पड़ेगा खुद को चैंपियन होने के बाद, बिकॉज आपको पता है कोडी रोड्स ने टाइटल जीता है, लेकिन अभी तक कोडी रोड्स का अब नेक्स्ट अपोनेंट कौन होगा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वो है, कौन होने वाला सस्पेंस वो है। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन रोमन रेंस का एंड नहीं हुआ है, रोमन रेंस के पास बहुत सी स्टोरी लाइन है। रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ, रोमन रेंस जिमी ऊसो, और द मेन अट्रैक्शन रोमन रेंस वर्सेस द रॉक, वो रेसलमेनिया 41 में होगा, वो क्लियर कट होगा, वो बहुत बड़ा मैच है भाई। और सबसे बड़ी चीज बता दूं, अब रोमन रेंस का फेस टर्न होगा। जी हाँ, रोमन रेंस आपको फेस टर्न लेते हुए देखने को मिलने वाला, बिकॉज अब रोमन रेंस का मैंने कहा जिस तरह से रोमन रेंस का हील कैरेक्टर खत्म हो चुका है, अगर अभी भी रोमन रेंस अपने हील कैरेक्टर को जारी रखता है तो भाई साहब कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज अब वो चैंपियन है ही नहीं, वो ट्राइबल चीफ है ही नहीं, और जब वो ट्राइबल चीफ नहीं है वो कुछ नहीं है, यानी कि क्लियर कट है जिमी ऊसो सोलो सिकोआ रोमन रेंस को बिट्रे करेंगे या रोक के द्वारा बिट्रे होगा। लेकिन अभी के हिसाब से मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, रोमन रेंस का फेस टर्न होगा ही होगा, और रोमन रेंस अब कभी भी किसी भी इवेंट को मेन इवेंट नहीं कर पाएगा। अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं दोस्तों, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन दोस्तों किसी भी चैंपियनशिप का हैंड होना जरूरी है, बिकॉज तभी नया चैंपियन क्राउन होगा। लेकिन आज की वीडियो में मेरे को सिर्फ यही कहना था कि रोमन रेंस एक कमाल का चैंपियन था, हिस्टोरिकल रिंग की उसकी रिस्पेक्ट कीजिए उसकी। रोमन रेंस को एज अ पर्सन आप हेट कीजिए, लेकिन रोमन रेंस को एज अ सुपरस्टार आप हेट ना कीजिए, बिकॉज वो वंस इन अ लाइफ टाइम एथलीट है। एक्नॉलेज द ट्राइबल चीफ, क्लियर कट। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट टू रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। राम राम, आपसे मिलते हैं कल, अपना और अपने माँ का ध्यान रखें। सी यू टुमारो गाइस।